बच्चों, आज से हम बिहार राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 की तैयारी शुरू करते हैं। मानसिक योग्यता में 90 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें पहला अध्याय है हमारा श्रृंखला। श्रृंखला में सीरीज। इसमें क्या होता है कि 5-6 अंक या अक्षर दिए होते हैं, एक श्रृंखला बनी होती है और लास्ट में एक प्रश्नवाचक होता है। ये जो अंक हैं एक नियम पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? एक नियम पर। उस नियम को हमें पहचानना है और आगे उसका जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसका हल ढूंढना है। ये नियम क्या हो सकते हैं, एक एक करके हम आगे अध्ययन करेंगे। पहला बच्चों योग का नियम है। किसका? जोड़ का। तो जो श्रृंखला बनी है उसमें +1 +2 +3 +4 हो रहा हो, या सम संख्याएं जोड़ रही हो 2 4 6 8 10, या विषम संख्याएं जोड़ रही हो 3 5 7 3 5 7 9 11, या वर्ग संख्याएं जोड़ रही हो 1 4 9 16, इस तरीके से, और एक सीरीज आगे बन रही हो। देखिए एक एग्जाम्पल है आपका, उदाहरण 1। इसमें ये श्रृंखला दे रखी है 4 7 12 19 28। इसमें देखो बच्चों यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ 5 जोड़ रहा है, यहाँ 7 जोड़ रहा है, यहाँ 9 जोड़ा है। तो बच्चों सीधी सी बात है, 3 2 5 7 9 यानी विषम संख्या है, तो यहाँ कितना जोड़ेगा? 11। 28 में 11 जोड़ोगे तो आपका सही विकल्प हुआ 39। ठीक इसी तरीके से बच्चों जोड़ की तरह घटाव के भी नियम होते हैं। किसके नियम होते हैं? घटाव के। -1 -2 -3 हो रहा हो पदों में, या विषम संख्याएं घट रही हों, या सम संख्याएं घट रही हों, या वर्ग संख्याएं घट रही हों, या अभाज्य संख्याएं घट रही हों। देखिए इसका ये उदाहरण 1 है, 87 86 84 81 77। बच्चों यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ -4 हो रहा है। तो बच्चों यहाँ माइनस क्या होगा? 5 होगा। यानी 77 में से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा बच्चों? 72। क्या बचेगा? 72। विकल्प आपका 2 सही है। अब आते हैं आगे वाले नियम पर, गुणा का नियम, मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है बच्चों? पूरी संख्या में 1 या पूरी संख्या में 2 से गुणा हो रहा होगा, या 3 से हो रहा होगा, 4 से हो रहा होगा, या पहले 1 से 2 से 3 से 4 से, इस तरीके से हो रहा होगा, या सम संख्याओं में गुणा हो रहा होगा, या विषम संख्याओं का गुणा हो रहा होगा। इस तरीके से ये सीरीज बनती है। इसका उदाहरण लेते हैं 6 12 24 48 96। देखिए यहाँ 2 का गुणा हो रहा है, 6 दूनी 12, यहाँ भी 2 का गुणा हो रहा है, 12 दूनी 24, यहाँ भी 2 का गुणा हो रहा है, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। तो 96 दूनी कितना होगा? 192। विकल्प कौन सा सही है? 3। अब बच्चों आगे वाले नियम की तरफ चलते हैं। आगे का नियम है आपका भाग का नियम। कौन सा नियम? भाग का नियम। जैसे जोड़ और घटाई का नियम था, वैसे ही भाग का है। -1 का भाग पहले स्टेप में दिया हो, दूसरे पद में 2 का दिया हो, तीसरे पद में 4 का दिया हो, चौथे पद में 5, इस तरीके से। या सभी संख्याओं में एक ही संख्या का भाग दिया हो, 2 का 2 का 2 का, या 3 का 3 का 3 का। ठीक है, तो आगे वाला उदाहरण हम देखते हैं। इसका उदाहरण 1 है 240। इसमें बेटा 120 40
10 और 2। इसमें पहले 1 का भाग दिया तो यहाँ आएगा 240, फिर 2 का भाग दिया है, फिर 3 का भाग दिया है, फिर 4 का भाग दिया है, फिर 5 का। तो पहले किसका भाग दिया है? 1 का दिया। तो 240 में 1 का भाग दोगे तो बेटा 240 ही आएगा। विकल्प आपका 2 सही है। अब इसी जैसे हमने अभी बताया था, अभाज्य संख्याओं का या योग हो रहा हो या घटाव हो रहा हो। इसी तरीके से बच्चों वर्ग संख्याओं का ऐसा भी हो सकता है कि एक सवाल में 2 नियम लग रहे हों, जोड़ भी हो रहा हो और गुणा भी, जैसे +2 गुणा 2, +2 गुणा 2, इस तरीके से, या गुणा 2 धन 2, गुणा 2 धन 2, या गुणा 2 धन 1। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं और पक्का समझ में आएगा। देखिए उदाहरण 1 है 3, 7, 15, 31, 63। 3 में 2 का गुणा करो 6 हुआ और 1 जोड़ो 7, तो गुणा 2 धन 1 हो गया। ऐसे 7 में 2 का गुणा करो 14 धन 1, 15 हो गया। 15 में 2 का गुणा करो 1 जोड़ो, 15 दूनी 30 और 1 31। 31 में 2 का गुणा करो और 1 जोड़ो 63। अब 63 में 2 का गुणा करोगे 1 जोड़ोगे तो 127 आएगा। कितना आएगा? 127। विकल्प 2 सही है। उल्टा भी हो सकता है, एक प्लस हो रहा हो और फिर गुणा हो रहा हो। देखिए आगे वाला नियम ऐसे ही घटाव और भाग गुणा का होता है, माइनस भी हो रहा हो और गुणा भी हो रहा हो। जैसे आपका ये सवाल उदाहरण 1 है, इसमें 4, 7, 12, 21, 38। तो 4 दूनी 8 में से 1 गया 7 बचा, 7 दूनी 14 में से 2 गया 12, 12 दूनी 24 में से 3 गया 21, 21 दूनी 42 में से 4 गया 38, 38 दूनी 76 में से 5 गया 71। कौन सा विकल्प सही है? 2 विकल्प आपका सही है। नियम आपको समझ में आ रहे हैं? आगे देखते हैं। देखिए पूर्ण वर्ग का योग हो रहा हो या पूर्ण वर्ग का घटाव हो रहा हो, जैसे 3, 7, 16, 32। इसमें 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 और 16 32, 32 और 25 57, 57 फिर क्या आएगा 36। कैसे आया? ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4। बच्चों आपके श्रृंखला के नियम इस तरीके से लगभग पूरे होते हैं। अब हम आपको अभ्यास प्रश्न कराते हैं, और ये जो प्रश्न हैं सभी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। इनका क्रम हमने रखा है कि पहले 2022 के प्रश्न डाले हैं, फिर 21 के, इस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका 4, 12, 36, 108। अब हमको नियम ढूंढना है कि परीक्षक महोदय ने क्या नियम लगाया है। बेटो 4 का गुणा 3 में कर रहे हैं 12 हो रहा है, 12 का गुणा 3 में कर रहे हैं 36 हो रहा है, 36 का गुणा 3 में कर रहे हैं तो 108 हो रहा है। अब 108 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा? 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 24, और 1 का गुणा 3 में तो ये हुआ 324। यानी विकल्प आपका डी सही है। अब ये एकल नियम पर आधारित पहले हम आपको प्रश्न कराएंगे, उसके बाद फिर कराएंगे डबल नियम पर आधारित। अब बताते हैं हम आपको 7वां प्रश्न। कौन सा? 7वां। क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं पहले सरल वाले कराते हैं, उसके बाद फिर कठिन वाले। देखो बच्चों 22, 24, फिर 28 हो गया, फिर प्रश्नवाचक है, फिर 52, फिर 84। इसमें क्या किया है? देखो 22 और 2 24 हो गया, 24 और 4 48 हो गया, 2 हो रहा है 4 हो रहा है, फिर कितना होगा 28, 2 4, यहाँ 8 करके देखते हैं। 28 और 8 कितना हुआ 36, 36 में फिर 16 जोड़ते हैं, 36 और 16 कितना हुआ 52, यानी हमारा सही है। तो यहाँ कितना आएगा बेटा 36। पहले 2 का प्लस हुआ, फिर 4 का हुआ है,
फिर कितना का हुआ 8 का, फिर कितने का हुआ 16 का, फिर कितने का होगा 32 का, फिर गलत लिख दिया 32 का, फिर कितने का होगा 64 का। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, एकल नियम पर आधारित। छठवां प्रश्न देख लेते हैं। 120, 99, 80, 63, 48, इसमें बेटा कम हो रहा है यानी घट रहा है। कितना घट रहा है? इसमें से देखेंगे 120 में से 21 घट रहा है। कितना घट रहा है बेटा? यहाँ 21। फिर यहाँ कितना घट रहा है? यहाँ घट रहा है बेटा 19, कम हो रहा है। अब यहाँ कितना कम हो रहा है? 17। तो यहाँ कितना कम होगा? 15 कम होगा। कितना कम होगा बेटा? 15। और फिर यहाँ कितना कम होगा? यहाँ 13 कम होगा। तो 48 में से 13 घटाओ, कितना बचा? 35। कौन सा विकल्प सही है? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको कराते हैं 11वां सवाल। कौन सा कराते हैं? 11वां सवाल है आपका, देखते हैं कैसा है। 2 तिया 6 हो सकता है, या 2 और 4 6 हो सकता है। 6 और 6 12 है, 12 और 8 20 है, यानी यहाँ 4 हो रहा है। 2 4 6, यहाँ 6 हो रहा है, यहाँ 8 हो रहा है। तो बेटा अब कितना योग होगा? 10। 20 और 10 30। कौन सा विकल्प सही है? बी। बी विकल्प आपका सही है। चलिए ये आपको समझ में आ गए, एकल नियम पर आधारित हैं। अब हम आपको डबल नियम पर आधारित प्रश्न 1 नंबर से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला हमने बता दिया। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या है बेटा? 48 फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। यानी 48 का अगर हम दूना करें यहाँ तो ये 96 हो रहा है, और 96 का बेटा दूना करें तो 192 होगा। और आगे तो प्रश्नवाचक है। अब इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ 44 का 2 गुना हुआ 48 हुआ, तो फिर 48 का 2 गुना यहाँ आएगा। कितना आएगा? 96। कितना आएगा बच्चों? 96। विकल्प सी सही है। दूसरा सवाल समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे वाला सवाल, तीसरा। कौन सा सवाल कराते हैं? तीसरा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, नियम पहचानोगे कि उन्होंने क्या नियम लगाया। 2 से 3 हो गया, 3 से 8 हो गया, यहाँ 1 हो रहा है, या 5 हो रहा है, 8 से फिर 27 हो गया, यानी प्लस वाला नियम नहीं है। और प्लस वाला नियम है, अभाज्य संख्या भी प्लस नहीं हो रही, तो फिर क्या हो सकता है? वर्ग संख्या प्लस हो रही है। अरे वो भी नहीं हो रही। फिर क्या हो रहा है? फिर हमने जो आपको योग और गुणा का जो नियम बताया था, वो वाला नियम इसमें लग रहा है। 2 में 1 का गुणा करो, गुणा 1 और धन 1 करो। 2 एकम 2 और 1 3। अब 3 में आप गुणा करो 2 का, और धन 2 करो। 3 दूनी 6 और 2 8, यानी पहुंच गए हम जहां पहुंचना था। अब 8 में क्या करेंगे? 3 का गुणा, 8 तिया 24 और 3 27। ठीक है, 27 में कितने का गुणा करेंगे? 4 का। 27 गुणा 4 धन 4, 112 हुआ। बेटा 112 में क्या करना होगा मुझे? 112 में 5 का गुणा करूँगा और 5 प्लस करूँगा, तो 12 पंजे 60, 560 हुआ बेटा ये। और इसमें 5 प्लस करोगे तो कितना हुआ? 565। विकल्प आपका डी सही है। कौन सा विकल्प सही है? डी। ठीक है बेटा, ये डबल नियम का है। चलिए आगे और करते हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं हम चौथा। 4 हो रहा है, 6 हो रहा है, 3 हो रहा है, 7 हो रहा है, 9 6। अब देखते हैं इसमें क्या नियम है। देखो यहाँ से एक हिसाब बनना है। 0 और 3 3 हुआ, 3 और 3 6 हुआ, और 6 और 3 यहाँ आएगा 9। चलिए अब बेटा देखो 4 और 3 7 हो रहा है, 7 और 3 कितना होगा? 10, यानी 2 2 संख्याएं छोड़कर 3 3 प्लस हो रहा है, तो यहाँ बेटा कितना आएगा?
10। चौथे का कौन सा विकल्प सही है? बी सही है। अब बेटा पांचवा सवाल बताते हैं आपको हम। कौन सा? पांचवें में भिन्न दे रखी हैं और बच्चा क्या करेगा, इस भिन्न में से इस भिन्न को घटाएगा, इसमें से इसको जोड़ेगा, ऐसे करके। बच्चों इसमें ऐसा नियम नहीं होता। इसमें क्या होगा, 9 और 20 में देखते हैं क्या संबंध है। कितना प्लस हो रहा है? 11। कितना प्लस हो रहा है? 11। अब हो सकता है यहाँ 22 प्लस हो रहा हो और यहाँ कितना प्लस हो रहा हो? 44। देखते हैं नियम बनता है कि नहीं। 20 में 22 प्लस करोगे तो कितना आएगा बेटा? 42। और 42 में 44 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 86। तो ये वाला नियम नीचे सही है। यहाँ 11 प्लस हो रहा है, यहाँ 22 प्लस हो रहा है और यहाँ 44 प्लस हो रहा है। अब ऊपर वाले में देखते हैं, 4 + 5 हो रहा है यहाँ। अब कितना प्लस होगा? +5 हो रहा है यहाँ, तो बेटा यहाँ +10 होगा। 9 और 10 कितना हुआ? 19। तो फिर यहाँ 19 के बाद कितना होगा? +20 होगा। 19 और 20 कितना हुआ? 39। यानी विकल्प आपका बी सही है। कौन सा विकल्प सही है? बी। बेटा छठवां हमने अभी बताया था आपको, सातवां भी बताया है। इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न आप स्वयं हल करिए। जो नहीं आए वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर अवश्य करिए।